12वां बाब। सैमुअल कौम से खिताब करता है। तब सैमुएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरा सर सफेद हो गया, और देखो, मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूँ। मैं हाजिर हूँ, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ, और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया, और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो, ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। सो उसने उनको हसूर की फौज के सिपा सालार सीसरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाही मुआब के हाथ बेच डाला, और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालीम और अस्तारात की परस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने युरबल और बीदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ थे रिहाई दी, और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। देखो, खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी न करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरव बने रहो, तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे सैमुएल ने खुदावंद से अर्ज की, और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से निहायत डर गए। और सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर ये शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ न करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी न करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी न करना
ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ پر اگر تم اب بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤ گے۔